10 मान लीजिए कि कोई लड़की एक पासा उछालती है। यदि उसे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है और चीतों की संख्या नोट करती है। यदि उसे 1, 2, 3 या 4 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को एक बार उछालती है और ये नोट करती है कि उस पर चीत या पड़ प्राप्त हुआ। यदि उसे ठीक एक चीत प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पर एक लड़की पासा उछालती है और यहाँ पर 2 संभावनाएं हैं, या तो 1, 2, 3 या 4 आ सकता है या फिर 5 या 6। यदि ये लड़की पासा उछलती है उसमें 1, 2, 3 या 4 आता है तो सिक्के को एक बार उछालती है, और यदि पासे पर 5 या 6 आता है तो एक सिक्के को 3 बार उछालती है। यदि सिक्के को एक बार उछालती है तो 2 संभावनाएं हैं, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल, और यदि वो एक सिक्के को 3 बार उछालती है तो 8 संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर हम 3 घटनाएं लिखेंगे और घटना ए है जो हमें ज्ञात है, तो हमें पता है कि उसे ठीक एक चीज प्राप्त होता है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा ठीक एक चीज प्राप्त हुआ। और घटना E1 है, पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त हुआ, और घटना E2 है, पासे पर 5 या 6 प्राप्त हुआ। यदि उसे ठीक एक चीज प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले के पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता को हमें ज्ञात करना है, मतलब हमें इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि उसे ठीक एक चीज प्राप्त हुआ है और उछाले के पासे पर 1, 2, 3 या 4 आया है। तो यहाँ पर इसका सूत्र हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गुणा में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 बटे यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A बराबर। तो पहले हम इसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर इसका मतलब है कि पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त हुआ, तो पासे में कुल 6 संख्या होते हैं और हमें इसमें 1, 2, 3 या 4 प्राप्त हो उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो अनुकूल परिणाम 4 और कुल परिणाम 6 है, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3 गुणा। इसका मतलब है कि पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त हुआ है तो ठीक एक चीज प्राप्त होने की प्रायिकता। तो यदि लड़की पासा उछालती है और उसे 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होता है तो सिक्के को एक बार उछालेगी, और यदि सिक्के को एक बार उछालती है तो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, मतलब जीत आने की प्रायिकता 1/2 है, बटे इसका मान हो जाएगा 2/3 गुणा 1/2 धन। इसका मतलब है पासे पर 5 या 6 प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम 2 है बटे कुल परिणाम 6 है, फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 गुणा। इसका मतलब है पासे पर 5 या 6 प्राप्त हुआ है तो ठीक एक चीज प्राप्त होने की प्रायिकता, और चीज का मतलब होता है हेड। तो यदि पासे पर 5 या 6 प्राप्त होता है तो एक सिक्के को 3 बार उछालती है, तो कुल 8 संभावनाएं हैं। मतलब यदि हम एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो उसका प्रतिशत समष्टि कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पर केवल इसमें और इसमें और इसमें ठीक एक बार चीत आ रहा है, तो यहाँ पर 8 में से कुल 3 संभावना ऐसे जिसमें ठीक एक बार चीत आ रहा है। तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A बराबर हम इनका गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/6 बटे यहाँ पर आ जाएगा 2/6 धन यहाँ पर आ जाएगा 3/24। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A बराबर यहाँ पर है 2/6 बटे इसके हर में 24 है, तो इसके हर को भी 24 बनाने के लिए हम इसके आंसर हर में 4 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 8/24 धन यहाँ पर 3/24, और हम इसे लिख सकते हैं 8 धन यहाँ पर आ जाएगा 3/24। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A बराबर हम 8 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11, फिर हम 11/24 को ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/6 गुणा यहाँ पर आ जाएगा 24/11, फिर 6 एकम 6, 6 चौक 24। ट्रांस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A बराबर हम 4 का 2 में और 11 का 1 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 8/11। तो यदि हमें ठीक एक चीज़ प्राप्त हुआ है तो पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता 8/11 है।